आगे चलते हैं जनाब। अब इसको देखें, बताएं कौन सी बुक ज्यादा स्टेबल है, ए वाली या ये वाली? बताओ इनमें ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, इसकी या इसकी? ऊपर वाले की। हाँ, क्यों ज्यादा स्टेबल सिचुएशन ऊपर वाली क्यों, नीचे वाली क्यों नहीं? अच्छा, पहली बात आपने कहा ऊपर वाली सिचुएशन का सीजी लोवेस्ट पोजीशन पे तो ज्यादा स्टेबल है। कुछ और? ऊपर वाली सिचुएशन में सीजी लोवेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। दूसरी चीज एक और भी तो है, ऊपर वाली सिचुएशन में बेस एरिया ज्यादा है, नीचे वाली सिचुएशन में बेस एरिया क्या है, कम है, ठीक है। ऊपर वाली सिचुएशन में सीजी और जमीन का फासला मिनिमम, और नीचे वाली सिचुएशन में ज्यादा। ऊंचे कद का बंदा ज्यादा स्टेबल नहीं होता। क्लियर हो गया नहीं हो गया? छोटे कद का बंदा ज्यादा स्टेबल होता है, सीजी नीचे होता है, ठीक है। इसलिए चाइनीज बड़े तेज होते हैं, छोटे कद के होते हैं ना, इतना जल्दी नहीं गिरते। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैक्सिमम वैसे भी छोटे कद के लोग बड़े तेज होते हैं, और जो बड़े कद के होते हैं बेचारे इश्यू आगे चले या नहीं चले? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अब आपकी बुक से थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने ये आपको थोड़ा सा निचोड़ आपको पढ़ा दिए सारी सिचुएशन का। अब आप देख के बताएंगे ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। लटकी हुई बॉडी को देखोगे तो कहोगे हाँ जी सीजी बिल्कुल पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे होगा, आप छोड़ेंगे वापस जाएगी। पेंडुलम वापस क्यों जाता है? क्योंकि सीजी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे है, जैसे छोड़ोगे सीजी ऊपर होगा, वापस जाने की कोशिश करेगा। नहीं समझ आ रहा है बेटा? ये बातें अभी आप हंसी में उड़ा रहे हो, सही बात है, बड़े खुश होते हैं, बातें पता चल रही है। अब अल्लाह वालों इनको याद रखने से आपको फायदा होगा, याद रखने से। 5 प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं। पहले में क्या बताया? सीजी लोवेस्ट पोजीशन पे, दूसरी पे डिस्टेंस मिनिमम होगा, तीसरी पे बेस एरिया मैक्सिमम होगा, या बेस एरिया स्टेबल इक्विलिब्रियम में बेस मैक्सिमम होती है। सीजी से जो वर्टिकल वेक्टर जो वेट वेक्टर है वो बेस से पास होगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया होगा बेस का, तो फिर वो बेस से पास होगा ना। ज्यादा देर तक जितना मर्जी टिल्ट कर लो, ज्यादा देर तक बेस पे रहेगा, स्टेबल रहेगा। और तीसरी चीज क्या बताई? जब बॉडी सस्पेंडेड होती है तो फिर क्या होता है? फिर भी सीजी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे होता है। नहीं समझ आया? ऊपर नहीं होता, नीचे होता है। और चौथा क्या बताया कि जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होती है, जैसे आप बॉडी को टिल्ट करते हैं, सीजी पहले वाली पोजीशन से कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। देखिए करो, पहले यहां पे था, अब कहां? ऊपर क्या नहीं गया? समझ आया? और ये जो ऊपर गया ये इस पॉइंट के दोबारा रोटेशन पैदा करके बॉडी को वापस ले आएगा। सीजी जो है ये रोटेशन क्रॉस करेगा, वेट रोटेशन क्रॉस करके बॉडी को वापस ले आएगा। जनाब, कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, टिल्ट द बुक स्लाइटली अबाउट इट्स वन एज। किताब को थोड़ा सा टिल्ट कीजिए, उल्टाइए अबाउट इट्स वन एज, उसके एक किनारे के गिर्द। बाय लिफ्टिंग इट, उसको उठाकर फ्रॉम द अपोजिट साइड, दूसरे सिरे से, एज शोन इन द फिगर नंबर 4.33, जैसे कि शक्ल नंबर 4 या 3 में दिखाया जा रहा है। इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, वो वापस चली जाएगी अपनी गुज़श्ता हालत में। व्हेन सेट फ्री, जब आप उसे हाँ जी उसे आजाद कर देंगे, छोड़ देंगे आजाद, ठीक है। सच ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम. It is not stability, it is a stable equilibrium. Okay, yeah, it is also the stability. Thus, definition क्या है? Body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt it returns to its previous position. Okay, when the body is in stable equilibrium, और अगर if after a slight tilt it returns and it does not return आज तो unstable है, और अगर वहां पे खड़ी हो जाए तो न्यूट्रल. 3 बातें हैं बस. एक डेफिनेशन याद कर लो, गारंटी दे दो, बाकी तो याद हो जाएगी. तो व्हेन द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम सीजी इज एट द, वही बात, व्हेन द बॉडी इज टिल्टेड इज सीजी राइजेस, उसका सीजी क्या हो जाएगा? आर आई एस लिखना, राइजेस, उसका सीजी ऊपर उड़ जाता है. एंड इट रिटर्न्स टू इट्स स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सीजी. बॉडी स्टेबल तब होती है उसका सीजी लोअर हो जाता है. ओके, ये बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज द
सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ बॉडी। बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब तक रहेगी? जब तक वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सीजी बॉडी की बेस से पास करती रहेगी। अब ये भी सवाल पास, स्टेबिलिटी कब तक रहेगी? इक्विलिब्रियम कब तक स्टेबल रहेगा? जब तक बॉडी के सीजी से वर्टिकल लाइन बॉडी की बेस से पास। अब जितनी चौड़ी बेस बनाओगे उतनी देर तक लाइन बॉडी के बेस से पास होती रहेगी, बॉडी उतनी ही ज्यादा। कभी ये ट्रे उल्टी, ये चौड़ी बेस बनाई है आप, कैसे उल्टी? क्या इनस्टेबल? कब तक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी? जब तक, अच्छा मजे की बात, और टाइटैनिक का उन्होंने सीजी बेस में रख दिया था। जब सीजी हो ही बेस में नहीं समझ आया, सीजी तो बॉडी रहेगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे ही बेस ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, बेस ने तो रहना ही नीचे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? लेकिन वो क्या उल्टेगा? अगर अल्लाह ग्रेविटी को उल्टा दे, जहां अट्रैक्शन है वहां रिपल्जन पैदा कर दे, तो क्या होगा? उलट जाएगा। टाइटैनिक उल्टा चलना शुरू कर देगा हवा में। नहीं समझ आया? सारी सवारियां गुरुम पानी के अंदर, टाइटैनिक सब उल्टा होकर जा रहे हैं। नहीं समझ आया? तो आगे चलते हैं। A body remains in stable equilibrium as long as the center of gravity acts through the base of body. ये स्टेबल है जब तक सीजी से वर्टिकल लाइन यानी वेट वेक्टर जो है वो बेस से पास होता रहे। ये स्टेट कब तक रहेगी? ये वाली स्टेट जब तक सीजी से वर्टिकल लाइन बेस से पास होगी। अब देखें, ये बेस से बाहर हो गई, अब ये टोपल ओवर कर जाएगा, ये उलट जाएगा। नहीं समझे? Consider a block as shown in the figure 4.34. When the block is tilted, its center of gravity rises if the vertical line through the G passes through its base in the tilted position as shown in the figure number 4.34b. Body is in stable equilibrium. सुन रहे हो? अंग्रेजी समझ आ रही है? The block returns to its previous position. ब्लॉक अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाएगा जब तक बेस से लाइन पास होगी। यहां पे इफ नॉट इट, क्या इफ? अक्सर मेरा इफ जो है वो इट बनता जा रहा है, फॉर टॉर बनता जा रहा है। तो द वर्टिकल लाइन थ्रू द जी गेट्स आउट ऑफ इट्स बेस as shown in the figure 4.34c. the block does not return to its previous position. जैसे ही वो गेट आउट हो जाएगी, वो वैसे गेट आउट फ्रॉम हियर, दफा हो जाओ। यहाँ पे जैसे ही वर्टिकल लाइन बेस से दफा हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। समझ आया नहीं है? बेस से बाहर हुई, बच्चा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अच्छा मजे की बात, किसी एक पॉइंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी पास करेगी ना, बिल्कुल इसके ऊपर से, तो उस टाइम पे बॉडी इक्विलिब्रियम होगी, लेकिन वो अनस्टेबल होगा। जी अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा, उससे ज्यादा हाइट पे जा सकता है नहीं। ठीक है? जैसे आगे होगा फिर नीचे हो जाएगा, जैसे इधर होगा फिर नीचे हो जाएगा। समझ आया नहीं है? तो नो, क्या कहा? इफ द वर्टिकल लाइन थ्रू द जी गेट्स आउट ऑफ इट्स बेस एज शोन इन द फिगर नंबर 4.34c, द ब्लॉक डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। ठीक है जी? इट टोपल्स ओवर, वो क्या कर जाएगा? उलट जाएगा इट्स बेस, अपनी बेस के ऊपर, एंड मूव्स टू द न्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और फिर आगे किसी ऐसी पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगा जो स्टेबल हो, और वहां जाकर रुक जाएगा। क्लियर हुआ? दैट इज व्हाई, इसी वजह से ए व्हीकल इज मेड हैवी। अब ये जवाब दे रहे हैं, इसी वजह से जो गाड़ियां हैं वो वजनी बनाई जाती हैं एट इट्स बॉटम टू कीप इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल। ये पहला पॉइंट समझा रहे हैं आपको। हमें गाड़ी स्टेबल चाहिए, पता चले गाड़ी थोड़ी सी चलती है उलट गई, नहीं समझ आया? हमें गाड़ी को स्टेबलाइज करना है, तो हम क्या करते हैं? गाड़ी की बुनियाद में मैक्सिमम लोहा डाल देते हैं। गाड़ी का इंजन भी उसकी बुनियाद में। सुजुकी का इंजन कहां पे होता है? सीटों के नीचे। चलो छाते पे लगा देते तो क्या होता? गाड़ी ऐसे गिरती आगे की तरफ, यूं। आप समझ आया? तो इंजन कहां लगाते हैं? बेस में लगाते हैं। तो उसे पूछ रहा, सर सुजुकी का इंजन तो सीट के नीचे होता है, क्यों?
इसलिए ताकि उसकी बेस वजनी से वजनी हो जाए। जितना बेस वजनी होगी उतना सीजी जमीन के करीब होगा, और जितना सीजी जमीन के करीब होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जितना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतने नुकसानात भी क्या होंगे, वरना तो फुटबॉल की तरह कभी इधर तो कभी उधर। हैवी बाइक भी नीचे होता है, वजह आपके मोटरसाइकिल का इंजन भी नीचे लगा हुआ होता है, क्या था ऊंचा कर देते, आप नीचे बैठ के चला रहे होते, कितना मजा आता है ना। इंजन नीचे क्यों इंजन वजनी होता है, उसको नीचे इसलिए लगाते हैं। आप कुछ अब समझ आ रहा है यार ये चीज ऐसे क्यों बनी हुई है, ऐसे क्यों नहीं बनी हुई। बॉडी इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सीजी इज एट द लोएस्ट, ये पहले लिखना है। बॉडी इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द लोएस्ट पोजीशन। तो फिर जवाब है दैट इज व्हाई व्हीकल्स आर मेड। ये दो जवाब है, प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट और ये वाली बात। फिर सुनना, गाड़ियां रेसिंग कार नीचे से चौड़ी होती हैं, बेस एरिया ज्यादा होता है। ए लोअर, अब इसको पढ़ लो, ए लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीप्स इट स्टेबल। जब सीजी लोअर होता है तो बॉडी स्टेबल होती है, बॉडी क़याम पजीर होती है। मोर ओवर द बेस ऑफ ए व्हीकल इज मेड वाइड। दूसरी एप्लीकेशन, तीसरा पॉइंट है, ए बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज, क्या, एज लॉन्ग एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द वेट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ बॉडी। बॉडी स्टेबल है। इसी वजह से द बेस, दैट इज व्हाई द बेस ऑफ द व्हीकल इज मेड वाइड सो दैट द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड नॉट गेट आउट ऑफ इट्स बेस। वो वर्टिकल लाइन बेस से बाहर ना हो जाए। जब बाहर हुई गाड़ी उलट गई ड्यूरिंग ए टर्न। जब गाड़ी मुड़ रही हो तो गाड़ी मुड़ेगी तो गाड़ी झुकती है ना, बाहर को झुकती है ना। जब वो टिल्ट होगी तो कहीं ये ना हो कि सीजी बेस से टेकिंग ए टर्न में सीजी बेस से बाहर हो गया तो बॉडी टोपल हो, गाड़ी जो है वो उलट जाएगी। नहीं समझे? ये बसों को चेक करते हैं हम। जब एक बस टर्न ले रही हो, अब बताओ, मैंने कहा ना ऐसा ही होता है, मोड़ का एक किनारा, बैंकिंग का रोड याद आया, तो ये भी चेक किया जाता है कि जब टर्न पे गाड़ी मुड़े, अगर सीजी यहां हुआ ऊपर यहां में, तो क्या होगा, गाड़ी क्या करेगी, बस खत्म। अभी भी चाहिए प्रॉब्लम किसी को, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या होगा, उलटा जा रहा कुछ, सीजी ऊपर होगा, हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, इधर लोएस्ट पे था, हाईएस्ट पे था। सीजी और जमीन, जो जमीन और मैक्सिमम फासला होगा, सब उलट। समझ आया? जो लाइन फ्रॉम द सीजी वर्टिकल लाइन होगी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगी। किससे पास करेगी? बेस से नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक पॉइंट है ये, यहां पे भी स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां पे भी स्टेबल में, यहां में एक पॉइंट पे बस अनस्टेबल, थोड़ा सा छोड़ा ड्रम से। अब देखें, मैं इसको नीचे करूं तो सीजी नीचे हो जाएगा, इधर करूं सीजी, तो इस पोजीशन में सीजी आ गया, इस पोजीशन पे, यही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझे हो कि नहीं समझे? मीनारे पाकिस्तान की बेस चौड़ी क्यों है? मस्जिद के मीनार की बेस चौड़ी क्यों होती है? ताकि मीनार स्टेबल रहे। मीनारे पाकिस्तान की इतनी बड़ी बेस बनाई हुई है उन्होंने, बनाई ना चौड़ा नीचे से, जैसे फ्लावर लाइक होता है ना, फ्लावर, और उसके अंदर से वो मीनार निकला हुआ, ठीक है। तो वो फ्लावर जो इसलिए बनाया गया नीचे, वो डिजाइन का डिजाइन बन गया और स्टेबिलिटी की स्टेबिलिटी मिल गई। अभी भी पता नहीं क्या समझे क्या? अच्छा आगे चल। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच ए बॉडी डज नॉट रिटर्न, बॉडी वापस नहीं जाएगी, डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन आफ्टर ए स्लाइट टिल्ट इज कॉल्ड। वही है, बस क्या लगाना, डज नॉट लगा दो। डज नॉट नहीं तो रिटर्न्स लगाओगे तो स्टेबल बन जाएगा, डज नॉट लगा दोगे तो अनस्टेबल, ठीक है। इफ ए बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, ठीक है,
व्हेन सेट फ्री आफ्टर ए स्लाइट टिल्ट, आप इसी डेफिनेशन से बना लो ना, इसी से। ए बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर ए स्लाइट टिल्ट इट डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, बस डज नॉट रिटर्न आएगा, ठीक है। तो व्हेन इट इज सेट फ्री, व्हेन इट इज सेट फ्री, जब हम उसे आजाद छोड़ देते हैं, ठीक है, आफ्टर ए स्लाइट टिल्ट, ठीक है, इफ ए बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट फ्री आफ्टर ए स्लाइट टिल्ट, body is said to be in unstable equilibrium. Okay, examples, pencil just placed at its tip, ठीक है, क्या कहा मैंने, पेंसिल जस्ट मैंने प्लेस कहा था, अब बैलेंस बिल्कुल ठीक आ रही है मुझे, जस्ट बैलेंस्ड एज इट टिप with the center of gravity at the highest position topples over, caused by the torque by its weight, this is unstable equilibrium. ये देख रहे हो, यहाँ पे पेंसिल थोड़ी देर के लिए खड़ी होगी, नहीं होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका सीजी या इधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ना, तो फिर वो क्या करेगा, वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा टिप के गिर्द, जब तक इसके ऊपर है, देखो बिल्कुल टिप के ऊपर है और टिप एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जब तक वेट टिप से पास होता रहेगा, रोटेशन कॉस मोमेंट ऑन जीरो, नहीं समझ आ रहा, तो रोटेशन कॉज नहीं होगी, समझे नहीं समझे। जैसे ही क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, क्या होगा, हाँ जी, वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सीजी बेस से बाहर हो जाएगी, वेट फैक्टर बेस से बाहर हो जाएगा, स्टिप से बाहर हो जाएगा, तो पेंसिल घूम कर इधर गिर जाएगी यार, तो फिर ज्यादा ये देखो गिर गई ना, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। जैसे आप उठाओगे सीजी ऊपर हो जाएगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं हो सकता, क्लियर हुआ ये। तो पेंसिल प्लेस्ड एट ए स्टिप, ठीक है, व्हेन विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द हाईएस्ट पोजीशन टॉपल्स ओवर caused by the torque of its weight, this is unstable equilibrium. Problem किसी को, when a body is unstable equilibrium, then its center of gravity is at the highest position. When a body is unstable equilibrium, then what? Then its center of gravity. Center of gravity is at the maximum distance from the earth. When a body is in unstable equilibrium, then after a slight tilt, ठीक है, ठीक है, या after a slight disturbance, its CG moves towards its CG is lower, उसका CG क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पोजीशन से नीचे हो जाएगा, तो बॉडी क्या करेगी, वो एक स्टेबल स्टेट पे चली जाएगी, the body will move towards the stable equilibrium state. So when a body is in unstable equilibrium, then after slight disturbance its CG is lowered, ठीक है, या does not returns to its previous position, CG वापस नहीं जाएगा, ठीक है। तो this is the third property, when a suspended body is in unstable equilibrium। अब बात गौर से सुनना, आपके पास एक रॉड थी या नहीं थी, नहीं थी, अच्छा, एक रॉड को आपने एक कील के ऊपर सुराख करके रॉड को लटकाया हुआ, इस पे आप तरबूज लगा दे, बड़ा सा तरबूज, यहां पे खड़ा हो सकता नहीं हो सकता, वो तो जाएगा ना, लेकिन जैसे ही कुछ छेड़ देगा यहां पे उसका सीजी, वो घूम के किधर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और यहां से ऊपर जाएगा। मैक्सिमम आपने ये चीजें देखी होंगी कि यहां पे खड़ा रहने की कोशिश करे, घूम काम के यहां पे रुक जाए, रुकेगा नहीं रुकेगा। तो यहां पे जब बॉडी सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट, ये सस्पेंडेड है, ठीक है, जब सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है ना, तो बच्चे याद रखना उसका सीजी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ऊपर होता है,
ये कौन सा स्टेबल, ये कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सीजी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ऊपर होगा, स्टेबल में कहाँ होगा नीचे, और न्यूट्रल का मैं बताता हूं, न्यूट्रल में कहाँ होगा, न्यूट्रल में पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर होगा। आप तरबूज ही कील पे डाल लें, उसे रोटेट करें, जहां रोकोगे वहां पर रुक जाएगा। सो व्हेन अ बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये मैंने कर दिया, मैंने सस्पेंडेड बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्लियर हो गया? ये अब आपकी बुक्स है। टेक ए पेंसिल एंड ट्राई टू कीप इट इन द वर्टिकल पोजीशन ऑन इट्स टिप एज शोन इन द फिगर नंबर 4.36। व्हेनेवर यू लीव इट, जब आप उसे छोड़ देंगे, द पेंसिल टोपल्स ओवर, पेंसिल गिर जाएगी अबाउट इट्स टिप, अपनी टिप के गिर रोटेट करके, एंड फास्ट डाउन गिर जाएगी। दिस इज कॉल्ड द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ए बॉडी मे बी मेड टू स्टे ओनली फॉर ए मोमेंट, सिर्फ एक लम्हे के लिए बॉडी वहां पे रुकेगी। ठीक है, अच्छा, तो thus a body is unable to keep itself in the state of unstable equilibrium। तो बॉडी ना काबिल होती है कि अपने आप को, इस काबिल नहीं होती कि अपने आप को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के स्टेट में रोक सके। thus डेफिनेशन क्या है? if a body does not return to its previous position, अगर एक जिस्म does not return, वापस ना लौटे, if a body does not return, अगर एक जिस्म ना लौटे to its previous पोजीशन, व्हेन सेट फ्री, जब उसको क्या कर दिया जाए, एक जिस्म को आप छोड़ दें और वो वापस ना आए अपनी प्रीवियस पोजीशन पे गुज़िश्ता हालत में, आजाद छोड़ने पर, आफ्टर ए स्लाइट टिल्ट, हटका सा झटका देने के बाद, ठीक है, तो if a body does not return to its previous position when set free after a slight tilt, then the body is said to be, in the unstable equilibrium। इधर भी वही लिखा हुआ, क्या कह रहे हैं? if a body does not return to its previous position when set free after a slight tilt, तो it is said to be in stable equilibrium, या then body is said to be in unstable equilibrium। क्लियर हो गया? The next is the center of gravity of the body। ये बच्चे अब आपकी बुक पे प्रॉपर्टीज हैं कि जब बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एज द बॉडी टोपल्स ओवर इट्स टिप और बेस, तो इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स टुवर्ड्स इट्स लोअर पोजीशन, वो लोअर पोजीशन की तरफ मूव करेगा, एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, और अपनी गुज़श्ता हालत की तरफ वापस नहीं जाएगा। हर बंदा क़याम पज़ीर होना चाहता है ना, गैर क़याम पज़ीर तो कोई भी नहीं रहना चाहता। तो अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या? आपने बाल को यहां से पकड़ा और यहां जाके छोड़ दिया, क्या ये वापस जाएगी? नहीं, वहां पे रुक जाएगी। जिधर से पकड़ा था वहां पे, जहां रोकोगे वहां रुक जाएगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बॉडी जहां डिस्टर्ब करके जहां छोड़ोगे ना, वहां से आगे जाएगी स्टेबल की तरफ। स्टेबल वाली जो है वो वापस जाएगी, रुकेगी नहीं ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली बॉडी रुकती है, लेकिन आपने डिस्टर्ब करके जिस पॉइंट में छोड़ा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाली बॉडी वहां पे जाकर रुक जाएगी ना, उससे आगे वापस भी नहीं जाएगी, आगे भी नहीं जाएगी, उधर ही रुक जाएगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाली बॉडी। अब इसकी क्या डेमोन्स्ट्रेशन है, देखते हैं। टेक ए बॉल एंड प्लेस इट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसे एक किस पे, हाली पे नहीं, उसे एक उफ्की, दाएं से बाएं हमवार सतह पे रख दीजिए, एज शोन इन द फिगर 4.37। रोल द बॉल, बॉल को रोल कीजिए, घुमाइए, लुढ़कराइए, रोल द बॉल ओवर द सरफेस, उसे रोल कीजिए, एंड लीव इट, और उसे छोड़ दीजिए। आफ्टर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इट्स, इट रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन, वो अपनी न्यू पोजीशन में रहेगी, जिधर गई उधर रुक जाएगी।
समझ आया नहीं? एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। इसका मतलब ये है कि वो बंदा अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा, जिधर जाएगा पीछे वाले ख्यालात उसको नहीं आएंगे, आगे वाले ख्यालात उसको नहीं आएंगे, वो जिधर खड़ा वो उस मुकाम को एंजॉय करेगा। स्टेबल वाले को कौन से ख्यालात आते हैं? प्रीवियस पोजीशन वाले, माजी की यादें आएंगी, और अनस्टेबल वाले को फ्यूचर की यादें, मेरा फ्यूचर ठीक हो जाएगा। नहीं समझ आया? इंसान भी यही है, वो इंसान जो स्टेबल था, सही स्कूल में था, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो माजी को याद करना, आया है मैं कितना अच्छा था। जो अनस्टेबल है वो कहता है मेरा फ्यूचर तो ठीक होगा, वो आगे मूव कर। नहीं समझ आया? और जो न्यूट्रल बंदा है, जिसके दिल में कदरों कीमत नहीं है दुनिया के मुकामात की, वो अपनी लाइफ को सही करके एंजॉय करके जाए, सही कर, वो हार का मजा लेता है ना। वो बुजुर्ग फरमाते हैं जो पास्ट है, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मैस्ट्री। गुजरा हुआ वक्त तारीख बन चुका है, वापस नहीं आने वाला, आने वाला भेद है, किसी को नहीं पता। टुडे याद रखना इज गिफ्ट, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। इसी वजह से इसको प्रेजेंट कहते हैं। तो प्रेजेंट में जहां इस पे जाके छोड़ोगे ये वहां पे रुक जाएगी, वहां पे रुक जाएगी। और जो बंदा इस न्यूट्रल स्टेट में आ जाता है उसे कहते हैं कि यार ये वाकई फोकस करता है चीजों। माजी की यादें छोड़ दो, ये टेंशन है, माजी की यादें सोच, हाल का पता ही नहीं मैं किधर हूं भाई। अभी आप इस सिचुएशन में इसको तो टैकल करो, अब इसको तो सॉल्व करो। आप या तो पीछे की यादों में पड़ो या आगे की, जो ना भी आपने देखी है या जो गुजर चुकी हैं, बस देखना था देख लिया, चला गया। लिव दोज थॉट्स, दोज मेमोरीज एंड नो, आज के कलम को पकड़ और लिख। नहीं समझ आया? एंजॉय करना। और हम माजी की यादों या फ्यूचर के सुहाने ख्वाबों में मौजूदा जो चीज हमारे हाथ में है उसका लुत्फ ही खो देते हैं। समझे? मौजूदा वक्त में आप हमारी क्लास में हैं, इसी वजह से आपको मेरी बातें याद नहीं होती। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम से ये सीखो, जहां आते हो फिर वहां के बारे में सोचो। समझ आया? ये बात नहीं समझ आनी। डेफिनेशन है जी। तो रोल द बॉल ओवर द सरफेस एंड लीव इट। ठीक है? अब मेरे दिमाग में और बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए आ रही है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आगे जाऊंगा। रोल द बॉल ओवर द सरफेस एंड लीव इट, और उसको छोड़ दीजिए। आफ्टर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम its previous position, it remains in the new position and does not return to its previous position. This is called neutral equilibrium. Definition क्या है? If a body remains in its new position when disturbed from its previous position, it is said to be in the state of neutral equilibrium. A body is said to be in the state of neutral equilibrium if it does not भी नहीं लगाना, if it returns भी नहीं लगाना, if it remains in the new position. A body, तीनों हो गई? A body is said to be in the neutral equilibrium if it remains in its new position after a slight tilt. In neutral equilibrium में all new states in which a body is moved. न्यू पोजीशन में बॉडी अपने आप को रोकेगी और वहां पर रुकी रहेगी। तो इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑल द न्यू स्टेट्स, जो नई स्टेट्स आ रही हैं, इन विच ए बॉडी इज मूव्ड, जिनकी तरफ आप बॉडी को मूव कर रहे हैं, आर द स्टेबल स्टेट्स। वो सारी स्टेट्स क्या होती हैं? हर स्टेट इसकी स्टेबल स्टेट, हर स्टेट इसकी स्टेबल स्टेट। ऐसे बंदे को कहते हैं हर फन मौला। मैथ पढ़ाओ, पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ, ऐसे बन जाओ ना। हाँ, पता नहीं, सच्ची बात बताओ, अगर हम न्यूट्रल हो जाए ना तो मौजे बन जाए। आगे चलते हैं। तो आर द स्टेट्स इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आर स्टेबल स्टेट्स। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी रिमेन्स एट द सेम हाइट। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो बॉडी का सीजी है वो जमीन से हमेशा बराबर फासले पर रहता है।
आप बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे तो सीजी ना ऊपर जाएगा ना जहां पे है वहां पे रहेगा। नहीं समझ आया? ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, ना ऊपर ना नीचे। नहीं समझ आया? जहां पे है वहां पे ही रहेगा। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द सेम हाइट irrespective of its new position। और मैं बता दूं, मैं एक बंदे का जुमला पढ़ा था, कहते हैं दुनिया के सबसे कीमती तरीन लोग वो हैं जिनके पास लाइफ में कम से कम एक ऐसा बंदा हो जो आपके सारी खामियां जानता हो। खूबियां तो ठीक है ना, सारी खामियां भी जानता हो और खूबियां भी जानता हो, और फिर भी उसका और आपका रिलेशन जैसा पहले था वैसा ही, उस रिलेशन में कोई कमी, वो आप पे ट्रस्ट करना न छोड़े। कीमती तरीन लोग हैं वो लोग, यकीन। और यही अल्लाह वाले लोग होते हैं। सारी बुराइयां जानते होंगे फिर भी कहेंगे तू तो बहुत अच्छा, कोई अल्लाह माफ करने वाला है। और यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, ये आपने लाखों गुनाह किए, अकीब एक जुमला के अल्लाह मुझे माफ कर दे, और यकीन कर लो सब कुछ क्लियर। और अल्लाह याद नहीं करवाएगा, तुम्हें याद है कि तुमने ये नहीं, क्लियर वल्ला ऐबदार नहीं, तो माजी की बातें याद नहीं कराएगा। लौट आओ, आगे चलते हैं। देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सच एज ए बॉल, ए सफियर, ठीक है, ए रोलर, ए पेंसिल लाइंग हॉरिजॉन्टली, एन एग लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन ए फ्लैट सरफेस, एटसेट्रा। गाड़ी, vehicles are made heavy at the bottom. This lowers the center of gravity and helps to increase the stability. Okay, stability and the position of the center of gravity. ये भाई ये फॉक समझते हो, वो कांटे जिनसे रोटी खाते हैं, दौड़ा छोड़ा। आगे चले तो ये कार का उसके अंदर इन दोनों को नस्ब किया गया, और ये एक सुबह जिससे रजाइयां सीते हैं, कपड़े सीते हैं, उसकी उस कार के अंदर से बाज करवाया। ये इस टिप पे खड़े हैं सारे, ये टिप देख रहे हो, ये इस पे खड़े हैं। आप कहेंगे गिरता क्यों नहीं? इसकी नोक पे सारे खड़े हैं, क्यों? क्या जवाब दोगे? ये जो कांटे हैं ना, कांटे, इनको लगाने के बाद जो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस पेंसिल की टिप पे, वो नीचे हो चुका है, बहुत नीचे। तो आप इसे ऐसे झटका दे फिर सीधी हो जाएगी, ऐसे झटका दे फिर सीधी हो जाएगी, गिरेगी नहीं। वजह क्या है कि इन फॉर्क्स को लगाने से इस पूरे सिस्टम का जो सीजी है वो यहां पे नहीं, इनका वेट भी है ना, इनका वेट भी है ना, नहीं समझ आया? इनके वेट और इनके वेट का जो नेट आता है, जो नेट वेट आता है, पूरी बॉडी आते पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम का नेट वेट जो है वो यहां ऊपर नहीं। नहीं समझे? As we have learnt that the position of center of mass of the object plays an important role। अब ये भी सुन लो, सीजी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सुन लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जमीन पे एक ही चीज है। As we have learnt that the position of the center of mass of an object plays an important role in their stability। ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं इजसाम की क़याम पज़ीरी में। To make them stable, इजसाम को क़याम पज़ीर बनाने के लिए the center of mass must be present as low as must be kept, not present, must be present at their base, or must be kept at as low as possible, sorry, as low as possible। It is due to this reason। अब ये बात समझ लेना, to make the object stable, डैम की जगह पे लगा दो, the center of gravity या center of mass must be kept as low as possible। It is due to this reason, इसी वजह से racing cars are made heavy at the bottom and their height is kept to be minimum, is kept as low as possible। Circus artists such as tight rope walkers use long poles to lower the center of mass। अब रस्से पे चलने वाले सर्कस में जो लोग रस्से पे चलते हैं उनके हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा होता नहीं होता? क्यों होता? बताइए क्यों होता?
उस डंडे की वजह से उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी नाभ से उनके दो पांव के दरम्यान में चला जाता है ना, लंबा हो गया, वेट समझ आ, वेट बढ़ा नहीं, उससे पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे वो गिरने लगता है उसको थोड़ा यूं कर देते हैं, यूं कर देते हैं, यूं कर देते हैं, यूं कर, खुद खड़े हैं। दे आर कीपिंग देयर सीजी एट द बेस। तो सर्किट रास्ते सच एज टाइट रोप वॉकर्स यूज लॉन्ग पोज, उनके हमें लंबे लंबे डंडे होते हैं, लाठी होती है, डिलीवर दियर सेंटर ऑफ मास। इन दिस वे दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम टॉपल ओवर, इस तरह वो गिरने से बचे। Here are few examples in which lowering of center of mass makes the object stable. यहाँ पे कुछ मिसालें हैं जिनमें lowering of center of mass को lower करने से, नीचे करने से makes the object stable, और क्या कर देता है वो objects को stable बना देता है। These objects return to their stable states, ये objects अपनी stable states में वापस आ जाते हैं when disturbed, जब उनको हिलाया जाए, ठीक है। In each case, हर हालत में सेंटर ऑफ मास इज वर्टिकली बिलो दियर पॉइंट ऑफ सपोर्ट। हर केस में जो सेंटर ऑफ मास है वो वर्टिकली उनकी पॉइंट ऑफ सपोर्ट के नीचे है, पॉइंट ऑफ सपोर्ट के नीचे होता है सीजी, सीजी लो होता है। क्लियर हुआ? सो जनाब, दिस मेक्स दियर अल्हम्दुलिल्लाह, दिस मेक्स दियर इक्विलिब्रियम स्टेबल, और ये चीज इनके इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज कर देती है, क़याम पजीर कर देती है। फिगर 4.38 shows a sieving needle fixed in a cock. The cock is balanced on the tip of the needle by hanging forks. जो cock है हमने उसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया टिप पे, क्या कर कर कॉक के साथ दो फॉक्स को लटका कर। द फॉक्स लोअर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। फॉक्स क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो यहां पे था उसको क्या कर देते हैं, लंबे नीचे तक जा रहे हैं ना, तो फिर ये वेट को क्या कर देते हैं, लोअर कर देते हैं, ठीक है। द फॉक्स लोअर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सो बिकॉज ऑफ दिस द सिस्टम अटेन्स द स्टेबिलिटी। क्लियर है? लगता नहीं खड़ा होगा लेकिन खड़ा हो जाता है, किस वजह से, क्योंकि उसका सीजी नीचे आ चुका है और स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। फिगर नंबर 4.39 ए, नजर आ रही है तोता। तो फिगर 4.39 ए शोज ए पर्स्ड पैरट। ये पर्स्ड पैरट क्या होता है, बोलिए। पर्स्ड, क्या पर्स्ड? कबूतर किस किसने रखने, अच्छा रखे किस किसने कबूतर? हाँ नहीं रखे कभी। चलो, कबूतरों की एक छतरी होती है ना, उस पर आके बैठते हैं। तो पर्स्ड का मतलब यह है कि किसी टहनी पे बैठा हुआ या किसी छतरी पे बैठा हुआ, पर्स्ड पैरट। तो एक बैठा हुआ तोता आपको दिखा रहे हैं जी, ठीक है, पैरट। आगे चलूं, लो। तो ए पर्स्ड पैरट विच इज मेड हैवी एट इट्स टेल। ये पर्स्ड गत्ते का बना था तोता, ठीक है, और इस तोते की जो दुम है ना, इसके अंदर थोड़ा सा लोहा डाल देते हैं, ठीक है, इसको वजनी बना देते हैं। और बिल्कुल कहां से, ये जो है ना, ये रॉड, ये जो उसकी छतरी है, इसके बिल्कुल नीचे, यहां। क्लियर हो गया? तो जनाब क्या होता है, शो द पर्स्ड पैरट विच इज मेड हैवी एट इट्स टेल, ठीक है। सो बिकॉज इट्स सीजी लाइज बिलो द पर्च और बिलो द स्पोर्ट, so therefore the parrot is in the state of stable equilibrium, okay। so इस वजह से ये कभी टॉपल ओवर नहीं करेगा, उल्टेगा नहीं। फिगर 4.39b shows a toy that keeps itself, देख रहे हो, upright when tilted। ये हमेशा अपने आप को सीधा रखेगा, आप ऐसे करेंगे फिर सीधा हो जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो क्या होगा, shows a toy that keeps itself upright when tilted, it has a heavy
सेमी स्फेरिकल बेस, इसकी जो बेस है वो सेमी स्फेरिकल है, आधा सफेद है, ठीक है। सेमी स्फेरिकल बेस है जो कि नीचे से वजनी होती है। सो अब सफेद है और उसका सेंटर से आपने मैस डाला हुआ, उसके बिल्कुल सेंटर पे, इसके कहां पे, यहां पे वेट डाला था, यहां मैक्सिमम वेट यहां पे। तो कोशिश क्या करता है ये यहां पे आ जाए, जो हैवी पार्ट है ना वो कोशिश करता है कि वो हमेशा जमीन के साथ टच रहे। तो व्हेन इट इज टिल्टेड, जब आप इसे हिलाएंगे तो इट्स सेंटर ऑफ मैस राइजेस, उसका सेंटर ऑफ मैस ऊपर हो जाता है। लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो वो वापस चला जाएगा। इट रिटर्न्स टू इट्स अपराइट पोजीशन एट व्हिच इट्स सेंटर ऑफ मैस इज एट द लोएस्ट पोजीशन। तो इट इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, इसको हिलाओगे तो सीजी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वापस जाएगा ना सीजी। तो ये स्टेबल है। ये क्या है, हाईएस्ट पोजीशन पर। तो ये क्या है, ये क्या है, अनस्टेबल। ये स्टेबल, ये सीजी ऊपर जाएगा ना टिल्ट करने में, स्टेबल। स्टेबल है ना, स्टेबल है, इट्स द स्टेबल। ये इसी को दिखाया है ना, इसी को। सीजी फिर बेस से पास हो रहा है, सीजी फिर बेस से पास हो रहा है। और जिस टाइम ये सीजी इस टायर से, ये बेस है ना, अभी भी नहीं उड़ेगी। जब यहां आ जाएगा ना, यहां, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहे हैं आपको। तो बोझ उठाते हुए आप अपना जो एरिया है उसे, बेस का एरिया को बढ़ा लेते हैं। ये भी है जी, दो फॉक्स होते हैं, उनको आपस में जोड़कर इस तीली पर बैलेंस कर लिया जाता है। आप ऐसे खेल सकते हैं, ऐसे ये ऐसे सीसा सीसा कर रहा है। अब देखो ऊंची गाड़ियां उलट जाती हैं, वजह क्या होती है, उनका सीजी ऊंचा होता है। समझ आया नहीं है? तो हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लोअर, अब जब इसकी बेस आप बड़ी कर देंगे ना तो सीजी लोअर हो जाएगा, तो फिर ये नहीं उल्टेगी। आगे देखिए, गाड़ी ऊंची है लेकिन सीजी नीचे है, बेस हैवी बना दी जाती है। चौड़ी बेस वाला टेबल जल्दी नहीं उल्टेगा, लेकिन जिस टेबल की बेस चौड़ी नहीं है वो जल्दी, और ऊंचा टेबल होगा तो फिर और ज्यादा जल्दी। क्लियर होगा? देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, कैसे हम उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं बेस को बढ़ाकर। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये है वो खिलौना, मैक्सिमम वेट यहां डाल दिया। सोलह वालों, इसी के साथ आज का आपका लेक्चर क्लोज हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।